जय श्री राधे कृष्ण, हरे महादेव। तो आज से हम अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो क्वेश्चन है वो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व। ठीक है, वो सॉल्व करेंगे हम अपना। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। उसमें क्या बोला है, उसमें हमें बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन 1st April 2026 if it is to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 5 years। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज ऑन 1st April 2026 यानी 31st मार्च 2026 के लिए। क्लोजिंग ईयर क्या है 31st मार्च 2026 एंड ओपनिंग ईयर क्या है हमारा 1st April 2026। If it is to be valued at 2-year purchase, number of year purchase कितने हैं 2। The average profit of last 5 years, average profit हमें कितने का दिया है last 5 years का दिया है। तो हमें इसका average profit निकालना है, देन हमें उससे गुडविल निकालनी है। तो देखो, अगर हमें यहाँ पे average profit निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। average profit is equal to total profit upon टोटल ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, देखो 40,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000, राइट, डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 लाख डिवाइडेड बाय 5। ओके, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20,000। ओके, डन। तो अब हमें क्या निकालना है, अपना गुडविल, राइट। तो गुडविल हमारे किस तरीके से आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, या पूरा पूरा लिखोगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे थे 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया ₹40,000। ठीक है, डन। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड में हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल एज ऑन 1st January 2026 ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। हमें 2 ईयर परचेज दिए हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हैं 2, और हमें एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का निकालना है। ठीक है जी, तो हमारे पास 3 ईयर्स कौन कौन से हैं, 2023, 24 एंड 25। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, 2023 के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर अब नॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। ओके, और जो 2024 है उसके अंदर एबनॉर्मल लॉस हमारा एक्सक्लूडेड है। इसके अलावा 2025 के अंदर हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो हमने एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा कोई देखो, सबसे पहले वो हमारा कोई बिजनेस से रिलेटेड लॉस या कुछ भी नहीं है। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है वो फर्म की प्रॉपर्टी का है, ठीक है, जो कि अब इंश्योर हो गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज देखो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इंश्योर हो गया है, इसका क्या मतलब है कि वो अब हमें मिल चुका है, वो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जो चीज़ अब खत्म हो चुकी है वो हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन है, कि वो कभी कभी ही हमें मिलेगा। मतलब अगर हमने 4 या 5 साल में एक बार किया ना इंश्योरेंस, 4-5 साल का एक बार करते हैं हम इंश्योरेंस, 4-5 साल बाद हमें जो अमाउंट होती है वो रिसीव होती है, तो वो अमाउंट अब हमें रिसीव हुई है, तो ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन है। इट्स नॉट द रेगुलर या नॉर्मल गेन। ओके, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम करने के लिए एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, मेनली वो टेबल हमारा होता है प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, कि अगर हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है तो हम उस टेबल की हेल्प से करते हैं, और उस टेबल का नाम क्या होता है हमारे पास, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये जो गुडविल की वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ आती है अपनी डिटेल्स। डिटेल्स क्यों आती है, क्योंकि हमने जो लेस या ऐड करना होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर
2023, ठीक है, 23, 24, 25 का ही है ना। अब हमें 23 में क्या है, एबनॉर्मल गेन है। ओके, तो 40,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जो एबनॉर्मल गेन है उसको हम कर देंगे लेस एबनॉर्मल गेन कितना है, 4,000 लेस कर देंगे, टोटल यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, 36,000 आ जाएगा। वैसे ही हम नेक्स्ट ईयर का करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर 2024, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 50,000 का और एबनॉर्मल लॉस कितना है 10,000 का। तो यह 50,000 और ऐड हम इसमें कितना कर देंगे 10,000, टोटल हो गया हमारे पास 60,000, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, प्रॉफिट फॉर 2025, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल गेन है तो हम इसको लेस कर देंगे। ओके, तो प्रॉफिट कितना हमारा 45,000, ठीक है, और लेस क्या करेंगे हम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है, इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 का, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 39,000। अब इन सभी को हम कर लेंगे ऐड, ठीक है, 36,000, 60,000 एंड 39,000, इन सभी को हम करेंगे ऐड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 135,000, ओके, 1,35,000 ये आया हमारे पास टोटल। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3, तो डिवाइड करेंगे अगर हम 3 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। ओके, इतना हो गया, इतना समझ आया। अब हम निकालेंगे अपनी गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 45,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना था 2, ठीक है। 45,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 90,000, राइट, डन। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। होप सो अच्छे से समझ आ रहे होंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो करा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी की तरह है, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या बोला है, सेम एग्जैक्ट इसी की तरह है। हमें 3 साल का क्या दी हुई है, 3 साल के हमें प्रॉफिट्स दिए हैं, 2 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज है। पहले साल में हमें गेन हुआ, एबनॉर्मल गेन, दूसरे में हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ, तीसरे के अंदर हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योर हो गया। तो हम वो भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन खुद करोगे फॉर होमवर्क। ओके, हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन खुद करो। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको 2 ईयर परचेज दिए, 2 ईयर्स परचेज, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारी कितनी है 2 साल। ओके, तो हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 है, और हमारा टोटल प्रॉफिट कितने सालों का हमें दिया है 5 सालों का दिया है, ठीक है, जिसमें से हमें सिर्फ 1 साल में लॉस है। तो हमें इन्होंने हमें क्या बोला है कि आपको क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। ओके, तो देखो अब इसके अंदर हमारे पास गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करें, 17,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 माइनस 5,000, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा एक जगह लिखो, लॉस हमेशा एंड में लिखो, तो इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगी। डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो 17, 20, 12 और 6, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 50,000, ठीक है, माइनस 5,000 करके 50,000 आए, इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमने अपनी निकालनी है गुडविल, ठीक है, हमने अपनी गुडविल कितने साल के लिए निकालनी है 2 के लिए, तो 10,000 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म, बहुत इजी था, ये खुद भी कर सकते थे, फिर भी चलो मैंने करा दिया।
अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें गुडविल भी निकालनी है और कैपिटल भी निकालनी है, हमें दो चीजें निकालनी है। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 1 जनवरी 2024 को मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसके अंदर उसने कैपिटल लगाई 1.5 लाख की। क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2024 को मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसके अंदर उसने कैपिटल लगाई 1.5 लाख की, यानी 1,50,000 की। और उसी के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द 3 ईयर्स, ठीक है, मतलब स्टार्ट करने के 3 साल बाद 31 दिसंबर 2026 को जो उसने प्रॉफिट कमाए थे वो कितने थे, 2024 में 17, 2025 में 20 और 2026 में 23, यानी हर साल उसका जो प्रॉफिट था वो 3-3 हजार से बढ़ता गया। ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, उसने पर एनम 12,000 रुपए विदड्रॉ किए। ठीक है, उसके बाद उसने एक नया पार्टनर एडमिट किया, हनी, उसका नाम क्या था, हनी था। वो अपने साथ कितनी कैपिटल लेके आएगा, ही इज टू ब्रिंग एज हिज कैपिटल फॉर हिज हाफ शेयर इन द बिजनेस इक्वल टू मोहन्स कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2026। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मोहन की जो कैपिटल होगी ना 31 दिसंबर 2026 को, ठीक है, उसके bring his capital for his half share in the business equal to मोहन्स कैपिटल। ठीक है, उसकी जो कैपिटल होगी उसका आधा हिस्सा वो अपनी कैपिटल के तौर पे लाएगा, कौन, हनी। ठीक है, यानी मोहन की जो कैपिटल, मान लो अगर 1 लाख है तो हनी कितनी कैपिटल लेगा, 50। मोहन की अगर 50,000 है तो हनी कितने लेगा, 25,000। ठीक है, तो ऐसा कह रहा है वो। और क्या कह रहा है, एंड टू पेज फॉर 1/2 share of goodwill of the business on the basis of 2 times of the average profit of the last 3 years। और वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वो गुडविल का भी शेयर पे करेगा, किसको, मोहन को। मोहन को गुडविल का भी शेयर पे करेगा जितनी गुडविल बिजनेस की आई होगी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है टू पेज फॉर 1/2 शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का जो शेयर होगा उसका आधा शेयर, ठीक है, वो पे करेगा एज गुडविल टू द मोहन ऑन द बेसिस ऑफ 2 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, एवरेज 2 times क्या है, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी हम जब गुडविल निकालेंगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे कितने हैं, 2 हैं, और लास्ट 3 years के बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मोहन की कैपिटल निकालेंगे, हनी की गुडविल, एंड देन हनी की कैपिटल हम निकालेंगे। ओके, सॉरी, जो वो कैपिटल लेके आएगा ना, वो हाफ नहीं लेके आएगा, वो पूरी की पूरी उसके बराबर लेके आएगा। और मैंने सॉरी गलत बता दिया, वो ये कह रहा है कि अगर हनी चाहता है कि उसको बिजनेस के अंदर आधा शेयर मिले तो जितनी मोहन की कैपिटल इस तारीख को होगी उतनी कैपिटल उसे लेके आनी पड़ेगी, और उसके अलावा जो भी फर्म की गुडविल होगी उसका आधा शेयर उसे मोहन को एज अ कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, समझे, ये था इसका शॉर्ट फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे कि मोहन की कैपिटल निकालेंगे, और जितनी मोहन की कैपिटल होगी उतनी किसकी कैपिटल होगी, हनी की कैपिटल होगी, राइट। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो हनी मोहन की कैपिटल होगी उसके अंदर गुडविल भी ऐड होगी, तभी उसकी कैपिटल निकल के आएगी पूरी। ओके, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम करेंगे 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60,000 आएगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें अपनी गुडविल चाहिए, तो गुडविल हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है, 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारी निकल गई हमारी फर्म की गुडविल। अब हमने निकालना है क्या, हनी की गुडविल का शेयर। ठीक है, तो हनीज गुडविल शेयर इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल हाफ ऑफ फर्म्स गुडविल। तो फर्म गुडविल को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40,000 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी हनी की गुडविल आ गई। ओके, अब हम मोहन की कैपिटल निकालेंगे। ओके, क्या निकालेंगे अब हम, मोहन्स कैपिटल।
तो देखो मोहन की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, मोहन की ओपनिंग कैपिटल थी 1,50,000 रुपए। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड प्रॉफिट फॉर 2024, और क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट फॉर 2025, प्रॉफिट फॉर 2026। ठीक है जी, हम इन तीनों को कर देंगे ऐड, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17,000 प्लस हो जाएगा 20,000, देन 23,000, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,10,000। ठीक है, अब इसमें से हम लेस कर देंगे ड्राइंग्स फॉर 3 years। यहाँ पे हम लिख देंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36,000। ओके, और यहाँ पे हम 2,10,000 में से 36,000 कर देंगे माइनस। ठीक है, 2,10,000 में से हमने 36,000 माइनस कर दिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,10,000 में से 36,000 माइनस कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 174,000। ओके, ये क्या होगी, ये भी क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, इसके अंदर एक चीज और ऐड होगी, ऐड गुडविल शेयर गिवन बाय हनी 20,000, फिर आएगी यहाँ पे 1,94,000, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2026। ठीक है जी, तो ये हमने क्या कर दी, मोहन की कैपिटल कैलकुलेट कर ली। अब मोहन की कैपिटल कैलकुलेट कर ली, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हनीज कैपिटल इज इक्वल टू मोहन्स कैपिटल, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1,94,000। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी हुआ खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करेंगे। कोशिश ये रहेगी वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट दोनों ही हम खत्म कर दें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।